तुमने कभी ऐसी चीज देखी है जो सबके सामने हो लेकिन फिर भी कोई उसे छूने की हिम्मत ना करे? एक कुर्सी, बस एक साधारण सी कुर्सी, लेकिन सालों से खाली। और अजीब बात यह है, उस पर बैठने की इजाजत सबको है, फिर भी कोई बैठता नहीं। ये कहानी है एक पुराने सरकारी ऑफिस की, जहां हर दिन सुबह सफाई वाला आता, बाकी कुर्सियों के साथ साथ उस एक कुर्सी को भी बड़े ध्यान से साफ करता, टेबल के बीच में रखता। लेकिन जैसे ही लोग ऑफिस में आते, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं, जैसे वो कुर्सी वहां है ही नहीं। फिर एक दिन उस ऑफिस में नया लड़का आया, रोहित। पहला दिन, नई जगह, सब कुछ उसके लिए अलग था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी कुर्सी पर जा रही थी। आखिर उसने पूछ ही लिया, ये कुर्सी खाली क्यों है? सामने वाले ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये उस इंसान के लिए है जो अपने काम के साथ पूरी तरह ईमानदार हो। रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा इतनी सी बात, उसे नहीं पता था कि यही इतनी सी बात सबसे मुश्किल है। पहले दिन उसने पूरे जोश के साथ काम किया, फाइल्स खत्म की, नए काम लिए, खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सच ये है, दिन भर में उसने कई बार मोबाइल उठाया, कई बार सोचा ये बाद में कर लेंगे, और कई बार खुद को ये समझाया आज इतना काफी है। शाम को वो सीधे मैनेजर के पास गया। सर, क्या मैं उस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? मैनेजर ने उसे देखा, थोड़ा रुके और सिर्फ एक सवाल पूछा, आज तुमने खुद से कितनी बार झूठ बोला? रोहित के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे सब याद आ गया था, और उसी पल उसे समझ आ गया वो अभी उस कुर्सी के लायक नहीं है। अगले दिन उसने और मेहनत की, मोबाइल दूर रखा, ज्यादा फोकस किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुद से हार गया। दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ उसकी कोशिश बढ़ी, लेकिन उसके बहाने भी अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे लगने लगा ये सब बस दिखावा है, कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। एक दिन वो ऑफिस के सबसे पुराने आदमी के पास गया, धीरे से पूछा, सच बताइए, क्या कोई कभी उस कुर्सी पर बैठा है? वो बुजुर्ग मुस्कुराए, कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, हाँ, बैठा था। रोहित ने तुरंत पूछा, कौन? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं। रोहित कुछ समझ नहीं पाया। तब उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया, 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी, मैं बस खुद को ही धोखा दे रहा था। मैं काम करता था, लेकिन पूरा नहीं करता था। मैं कोशिश करता था, लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को ये यकीन दिला देता था कि मैं सही हूँ। रोहित चुपचाप सुनता रहा। फिर एक दिन उन्होंने कहा, मुझे समझ आया, दुनिया मुझे नहीं रोक रही, मैं खुद को रोक रहा हूँ। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब से मैं सिर्फ एक चीज करूंगा, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर काम नहीं किया तो मान लूंगा कि नहीं किया, अगर आलस आया तो उसे छुपाऊंगा नहीं। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, हर दिन खुद से लड़ना पड़ता था, कई बार लगा छोड़ दूं, लेकिन फिर एक दिन शाम को मैं उस कुर्सी के पास गया। कोई नहीं बोला कि बैठ जा, कोई नहीं रोका भी, लेकिन उस दिन मुझे खुद से डर नहीं लग रहा था और मैं बैठ गया। ऑफिस में फिर से वही सन्नाटा छा गया। रोहित कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसने पहली बार उस कुर्सी को ध्यान से देखा। अब वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, वो एक सच था। अगले दिन रोहित ऑफिस आया। उसने उस कुर्सी की तरफ देखा, कुछ सेकंड रुका और फिर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, क्योंकि इस बार वो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता था। सच तो ये है, ये कुर्सी हर किसी की जिंदगी में होती है। कोई उसे देख लेता है, कोई नजरअंदाज कर देता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसके लायक बनने की हिम्मत करते हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी।